चलिए देखिए, ये जो चैप्टर है आपका भारत इज माई होम का चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो आपका यही कह रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इन भारत इज माई होम। यानी ये जो भारत इज माई होम, ये जो आपका चैप्टर है, ये किस तरह का चैप्टर है। तो भारत इज माई होम जो है, इनके लेखक सबसे पहले कौन है, कौन है भाई लेखक? महात्मा गांधी नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो भारत इज माई होम जो है, जब वो ये क्या है, एक तरह से पहला नंबर में क्या स्पीच है। स्पीच का मतलब वो भाषण दिए थे, ठीक है। वो क्या किए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिए थे, और उस भाषण, वही भाषण को यहाँ पर किताब में जो है दिखलाया गया है, बतलाया गया है कि वो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में क्या क्या बोले थे, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद हो जाएगा। याद करने का इसमें ज़रा सा भी जो है रटने का परेशानी नहीं कि ये जो क्या है, तो भाई ये स्पीच है, भाषण है। चलिए दूसरा नंबर हम बात करते हैं। वेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए थे, वो भारत इज माई होम जो शीर्षक के नाम से आया, उनका स्पीच आया, तो ये स्पीच कब दिए थे? तो ये स्पीच दिए थे 1967 ईस्वी में। कब दिए थे? तो 1967 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार डैश इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ये हमारे जो है ठीक है, क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कह रहा है कि क्या प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल कैरेक्टर का, यानी कोई भी व्यक्ति का जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी आपका छवि कैसे बन सकता है जब आप पढ़े लिखे रहेंगे। जब आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो आपका छवि क्या है, अच्छा रहेगा, आप ईमानदार रहेंगे, सब कुछ जानिएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो एजुकेशन यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन रिकॉर्ड नहीं है, एजुकेशन इज ए मेन, यहाँ पर एजुकेशन होगा। हाँ, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है एजुकेशन रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं होगा। एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एजुकेशन चला जाएगा। अब अगला बात रहा कि आपका ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म भाई कहाँ हुआ, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कब, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कब उनका निधन हो गया। हाँ चलिए अब बात करते हैं हम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ और वो मतलब कब हुआ और उनका निधन कब हुआ। तो यहाँ पर यही बतलाया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो निधन हुआ है वो 1897 ईस्वी में हुआ, और जन्म 1897 में हुआ और निधन उनका जो है 1969 में हुआ। इनका जन्म हुआ 1897 में और निधन 1969 में हुआ। तो इस बात को याद रखना है कि 1897 और 1869। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी इनका जन्म कौन सा जगह में हुआ। जैसे मान लिया आपका जन्म सोनो में हुआ, तो इनका जन्म किस जगह में हुआ, तो इनका जन्म बताया जा रहा है कि हैदराबाद में हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ भाई, हैदराबाद में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन, चूँकि देखिए यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम क्यों लिया गया, डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम इसलिए लिया गया चूँकि डॉक्टर जाकिर हुसैन को जब जो है क्या बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जब प्रेसिडेंट बनाया गया तो उसके पहले हमारे सर्वपल्ली, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो वो बोल रहा है, जैसे मान लिया अगर हम बात करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट में अभी जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जब भी वो भाषण देने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि अगर उनके पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे,
ठीक है। तो मनमोहन सिंह के बारे में उनको अगर मान लिया अच्छा कुछ लगे तो मनमोहन सिंह के बारे में 2 शब्द बोल। पर उनका जो जन्म हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ये तो हैदराबाद में। और यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, यानी जब तक वो राष्ट्रपति बने रहे या जब तक वो जीवित रहे तो वो क्या किए, अपने विश्वास को कभी भी जो है कमज़ोर नहीं होने दिए। ठीक है। तो अपने विश्वास को वो किस चीज़ में कमज़ोर नहीं होने दिए। ठीक है। तो उनके अंदर देखिए यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है इसेंटियल ह्यूमैनिटी। तो इसेंटियल ह्यूमैनिटी मतलब ये जो इंसान के अंदर जो मानवता होता है उस मानवता को वो कभी भी कम नहीं होने दिए, कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिए। तो इसका आंसर 6 नंबर का क्या होगा भाई, इसेंटियल ह्यूमैनिटी। समझ में आ रहा? आप जैसे आप कहिएगा सर इसको आप पढ़ा दीजिए, तो ये कहानी नहीं स्पीच है। स्पीच समझने का चीज़ होता है, कहानी जहाँ हो आएगा वहाँ हम आपको शॉर्ट में समझा देंगे। ठीक है। चलिए देखिए अब बात हम करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट जो बने वो 3रे नंबर पर बने। 2रा नंबर पर प्रेसिडेंट बनाया गया सर्वपल्ली ये डॉक्टर राधाकृष्णन को। पहले नंबर पर कौन थे राष्ट्रपति, किनको बनाया गया? पहले नंबर पर राष्ट्रपति किनको बनाया गया? चूँकि राष्ट्रपिता जो थे वो महात्मा गांधी को ही कहा जाता। उस टाइम में राष्ट्रपति का कोई पोस्ट नहीं था, राष्ट्रपिता का पोस्ट था, जो कि महात्मा गांधी उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बनाया गया था किनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, यानी ये 2रे नंबर में थे। उसके बाद 3रा नंबर में हमारे आ गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्लियर है। अब अगला बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क सोशल एंड डेथ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ों को देखे हैं। क्या 2 तरह की चीज़ों को देखें? बोला पहला नंबर में 2 को पहलू, जैसे कोई भी चीज़ होता है उसका 2 को पहलू होता है। 2 को पहलू का मतलब क्या होता है, या सामान हमारा अच्छा होगा, दूसरा नंबर में या हमारा सामान क्या होगा, ख़राब होगा। सामान या अच्छा होगा या ख़राब होगा। इंसान के अंदर भी 2 पहलू होता है, एक अच्छा इंसान और दूसरा अच्छा इंसान। कोई भी इंसान है उसके दिमाग में भी 2 तरह का थॉट चलता है, एक अच्छा थॉट चलता है, दूसरा ख़राब थॉट चलता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इसमें क्या रहा कि एक था सोशल वर्क, यानी वर्क जो है हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड जो काम है, और दूसरा काम क्या होता है जो अपना खुद का काम है, वही खुद का काम वाला इंडिविजुअल कहलाएगा। खुद का काम वाला क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल। तो क्लियर है आपका। अगला कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैम्पियन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो हमेशा वो चैम्पियन रहे, विजेता रहे, यानी अपने लाइफ में हर चीज़ में वो सबसे आगे थे। द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डैश। तो यानी वो हर चीज़ में सबसे आगे थे। तो आगे होने का उनका क्या कारण था, सबसे बड़ी कारण था डिग्निटी, यानी उनके अंदर महानता था। वो कोई भी चीज़ को, ऐसे चीज़ को वो पकड़ के नहीं रखते थे जिनसे लोगों को नुकसान हो, जिनसे लोगों को मतलब जो है कष्ट हो। तो उनमें वो हमेशा ये महानता था। आप देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है वो बिहार के जो है क्या बनाया गया था, बिहार के गवर्नर भी बनाया गया था बाद में। ठीक है, मतलब बाद में नहीं, यानी राष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति का वो भाषण दिए थे उसके पहले वो बिहार के गवर्नर थे। उसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे भाई, बिहार के गवर्नर थे। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 11 नंबर का। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने बरस तक जीवित रहे, कितने बरस तक वो ज़िंदा रहे। तो वो 72 बरस तक ज़िंदा रहे। आप यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कैलकुलेट करके जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपका
यहाँ भी आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम दिखा देते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन में आइएगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न कब हुआ, तो भाई 1997 में। डाइड यानी निधन कब हुआ, 1969। तो 1969 में 1897 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचा, और यहाँ पर देखिए 16 में 9 जाएगा कितना होगा, 7 बचेगा, तो ये 72 बरस, ऐसे भी आपका 72 हो गया। ठीक है, अब रहा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कितना नंबर जाएगा, नहीं 12 नंबर का क्वेश्चन, क्या 12 नंबर नहीं, हाँ चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर टेन्योर का मतलब क्या है, कब से कब तक, ठीक है, वो कब से कब तक। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज ए प्रेसिडेंट, यानी कहने का मतलब है वो कब से कब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे, तो 1967 से लेकर के 1969 तक। समझ में आया, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक वो प्रेसिडेंट बने रहे, यानी 2 बरस तक वो प्रेसिडेंट रहे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज डैश। तो वहाँ आप जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पूरा जो सेंटेंस पढ़िएगा उसके लास्ट में आपका आएगा कल्चर। अब रहा बात कि भाई क्यों कल्चर आएगा, इसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए इसका मीनिंग हिंदी का जो आपका इसका सेंस कह रहा है, वो कह रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब खुद से वादा किए, प्लीज हिमसेल्फ, क्या वादा किए, तो किए वो टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी वो भारत की जो कल्चर है, भारत की कल्चर का मतलब क्या होता है, हाँ भारत का कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। भारत की संस्कृति क्या भाई, इंडियन कल्चर है। तो इस इंडियन कल्चर के मतलब जैसे वहाँ पर जो शपथ लिए तो वो बोली भारत की कल्चर, यानी हम लोग सारे लोग जो है इंडियन है, ठीक है, इंडियन कल्चर से जो है हम क्या कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को हम शपथ ले रहे हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर का हम शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो वर्ड है, सेंटेंस है, उसमें लास्ट में कल्चर ही आएगा, ना कि आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कल सिविलाइजेशन आएगा, इंडिपेंडेंस आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई, कल्चर। ठीक है, 13 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर का हम बात करते हैं, ठीक है, आपका क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रीसीडेड बाय। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट जब बने डॉक्टर जाकिर हुसैन तो वो किसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा की, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रशंसा अगर किए तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि हम लोग 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट 15 नंबर का देखिए, बोल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी वर्क का वो 2 पहलू देखे थे, ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ऑन विच अकेजन, यानी किस अकेजन, किस उत्सव पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है स्पीच दिए थे। तो स्पीच दिए थे भाई वो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट का वो शपथ ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा, टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर का ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन बाउ टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी में क्या लाए, कौन सा इक्विपमेंट लाए, तो भाई मेंटल इक्विपमेंट लाए। प्रेसिडेंसी में मेंटल इक्विपमेंट, आप कहिएगा मेंटल इक्विपमेंट क्या होता है भाई, तो मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है कि दिमाग को ठीक करने का तरीका, दिमाग को बढ़ने का तरीका। तो ये दिमाग ठीक हो सकता है, दिमाग बढ़ सकता है, वो आपका जो एजुकेशन ही बढ़ा सकता है, एजुकेशन ही ठीक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा क्या होगा, ठीक है, मेंटल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन का।
हाँ, 18 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर किए तो इन द स्पिरिट ऑफ दैश ह्यूमैनिटी, यानी प्रेफुल, लोगों से हाथ जोड़ करके, जो जैसे वो इंटर किए तो सबसे पहले इंटर करने के पहले वो क्या किए थे, लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए थे। आप भी अगर नेता बनिएगा तो आपके लिए पब्लिक बैठल रहेगा, आप क्या कीजिएगा, हाथ जोड़ करके निकलिएगा भाई, क्या कि उसी के कारण जो है आप बने हैं। अगर वो वोट नहीं देता तो आप क्या बनते, नहीं बन पाते। तो वही उसी को आप क्रेडिट देने के लिए आप क्या किए, हाथ जोड़ करके आए। तो यहाँ प्रेफुल का मतलब क्या होता है, प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना से भर कर, ठीक है। आप 19 नंबर का देखिए, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, मतलब नेशन बिल्डिंग, यानी अगर राष्ट्र, किसी भी इंसान को राष्ट्र को बनाना है, जैसे राष्ट्र समझते हैं, राष्ट्र मतलब क्या होता है, अगर आप जो है राष्ट्र को बनाना चाहते हैं तो राष्ट्र को बनाने के लिए आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए, एजुकेशन, एजुकेशन, शिक्षा। देख लीजिए, अगर हम अभी बात करते हैं केरल, अगर हम केरल जाते हैं, ठीक है, केरल में लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर देखिएगा सारा काम जो है, कोई भी वहाँ पर जो है ना, कोई ब्लॉक में अगर कोई काम यानी सरकारी कोई कर्मचारी है, वो कभी भी किसी से 1 रुपया घूस नहीं लेगा, नहीं लेता है। और वहाँ पर क्या, अगर ट्रैफिक का लगाओ, सिग्नल लगा हुआ, ट्रैफिक रेड हुआ, सब आदमी ऑटोमेटिक खड़ा है, जबकि वहाँ कोई मतलब बैरियर नहीं लगा हुआ है, आदमी रुक जाएगा। आदमी का चलने का अलग उधर है, उधर से जो है आदमी चलेगा, कोई गाड़ी नहीं घुसाएगा। लेकिन इधर अगर मान लिया जाए वैसा बना, गाड़ी उड़ी सब जहाज़ों घुसा देगा उसमें। यहाँ मतलब जिस रोड पर ट्रक नहीं जाना चाहिए उस रोड पर ट्रक हिला देता है। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम इसके बारे में यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, चलिए जो चीज़ बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये हमारा 17 नंबर का, ये 19 नंबर का क्लियर हो गया। अब 20 नंबर का हम बात कर रहे हैं। डैश वाइज द रोल मॉडल, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे, यानी प्रेरक व्यक्ति कौन थे, किनसे उनको प्रेरणा मिला, तो भाई ये डॉक्टर राधा कृष्ण से प्रेरणा मिला। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब अगला नंबर है क्वेश्चन 21 नंबर का, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए थे भाई कब दिए थे। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते कि चलिए आप बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे तो कब दिए थे, तो आप बताइएगा भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे 1967 में दिए थे। क्लियर हो गया। अगला यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई क्या लिए, शपथ लिए। क्यों ये जो है शपथ लिए, वो किसके ऊपर शपथ लिए, अभी भी देखिएगा कोर्ट वगैरह में क्या होता है, जज हमारा शपथ दिलवाते हैं, तो जज शपथ दिलवाने का काम जो है किससे करते हैं, संविधान रखा जाता है, संविधान के ऊपर हाथ रखा जाता है, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, गीता के ऊपर हाथ रखा जाता था, हाँ, संविधान के ऊपर, गीता के ऊपर जब हाथ रखा जाता था ना, तो मतलब वहाँ पर जो है धर्म की बात आ गई। तो मुस्लिम लोग बोलने लगा भाई गीता पर रख रहे हैं तो हमरा कुरान पर काहे रखते हैं, कुरानों पर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो चीज़ चेंज कर दिया गया कि संविधान जो है सबके लिए बराबर, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बराबर है। वो सबको जो है उस पर हाथ रखना होगा, क्योंकि हमारा हाँ क्योंकि हमारा भारत जो है यही संविधान के आधार पर ही चल रहा है और चलेगा। तो चलिए आपका ये 22 नंबर का आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, डैश अबाउट ए लॉट ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी में बहुत सारा मतलब जो है नॉलेज कौन लाए, बहुत सारा विद्वता कौन लाए, तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विद्वता लाने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। एकदम याद हो गया। ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, तब आप लोग कहते हैं भाई कहानी हमको पढ़ा दीजिए। अब लास्ट टाइम में जो है भोज के टाइम में कोहड़ा रोपिएगा, आप कहिएगा भोजा खिला देंगे, नहीं होगा। हम अभी जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ समझिए, आपको फिर दूसरा बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ, ये तो हो गया ना भाई, हाँ ये हो गया, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो शपथ लिए
वो किस रूप में? उनको क्या बना दिया गया? मुखिया बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया, मिनिस्टर बना दिया गया, मायोर बना दिया, क्या बना दिया गया? तो भाई प्रेसिडेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट। अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो महान थे, क्या थे? नेशनलिस्ट, यानी वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं भारत इमाई होम। ये भारत इमाई होम लिखा गया किन के द्वारा लिखा गया? तो भाई भारत इमाई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। किन के द्वारा लिखा गया? हाँ। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है फील्स ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपल, यानी लोगों के प्रति जो है, कहाँ के लोगों के प्रति वो जो है बहुत, जैसे बोलते हैं ना, उनको जो है ग्रेटली ऑब्लिक, मतलब उनको जो है बहुत बहुत वो, मतलब ऐसा फील हुआ, वो धन्यवाद दिए। मतलब जैसे होता है ना किसी के मतलब सहानुभूति, किसी के जो है के प्रति दवा होना, तो वो इंडिया के लोगों के प्रति इनका जो है बहुत ही श्रद्धा था, बहुत ही विश्वास था। ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। अब अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन के आधार पर क्या प्राइम इंस्ट्रूमेंट है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट 28। डॉक्टर जाकिर हुसैन के आधार पर हमारे नेशनल प्रोग्रेस के लिए क्या प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारा राष्ट्र कैसे विकास करेगा? तो भाई अभी भी एक ही रीज़न है, अगर मान लीजिए शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाए, बढ़िया से शिक्षित किया जाए, तो हमारा राष्ट्र जो है बिल्कुल बदलने लगेगा, बिल्कुल जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीपल हैव चूजन मेक मी, द पीपल हैव चूजन मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली, यानी यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहे कि आप लोगों ने मुझे जो है इस घर का मुखिया चुना है, यानी प्रेसिडेंट बना है। तो ये आप लोगों ने मुझे घर का मुखिया चुना है कुछ निश्चित समय के लिए, तो ये कौन बोले भाई? तो ये बोले, ये नंबर का आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले। 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 30 नंबर का हम बात करते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन में ये कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैन संस्कृत एंड पर्सियन। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना अभी यंगर है। यंगर का मतलब जो है संस्कृत के बाद पर्सियन के बाद आया, यानी नया नया लैंग्वेज है, पुराना लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश क्या नहीं है? पुराना लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर इसी के कारण से यंगर लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, भारत इज माई होम किन के द्वारा लिखा गया? तो भारत इज माई होम लिखा गया है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। अब बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स डैश वैलिड। तो इटरनली वैलिड होगा। इटरनली वैलिड क्यों होगा भाई? इटरनली वैलिड इसलिए होगा क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन के आधार पर वो क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू रिमेन्स वैलिड, यानी हमारा जो मान सम्मान है, हमारा जो इंटरनली आंतरिक जो मतलब मान सम्मान है, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारा बना हुआ रहेगा। ठीक है। तो इसी के कारण से जो है हमारा ये आंसर जो है कितना नंबर होगा? ए नंबर इटरनली होगा। अब नेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे क्या कहे? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो भाई प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। एजुकेशन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल, यानी हमारे राष्ट्र का मुख्य क्या है? औजार है। हमारे राष्ट्र का क्या है? मुख्य औजार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा, ए नंबर का। अब अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 34 नंबर का। देखिए क्वेश्चन 34 नंबर में ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर किए, ठीक है, तो ऑफिस द प्रेसिडेंट इज स्पिरिटफुल टोटल, यानी वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिए। प्रेसिडेंट के रूप में जब भी वो काम किए तो पूरी तरह से काम किए। वो ना गरीब को देखे कि ना अमीर को, मतलब वो कभी भी वो है अंतर किसी में नहीं किए कि ये अमीर है भाई इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गरीब है भाई ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उनके ऑफिस में जो है सब बराबर सब आएगा भाई, लाइन बाय लाइन आएगा। अब हम बात कर रहे हैं 75 का बात कर, ये सॉरी 35 का बात कर रहे हैं।
द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, यानी इंडियन कल्चर का, भारतीय कल्चर का वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी वो इंडिया की बात आती है तो वो भारत में क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विषमता में भी एकता है। ठीक है, आप 36 नंबर का ये कर आपका क्वेश्चन, द पास्ट इज डैश, द पास्ट इज नॉट डैश। तो पास्ट जो है वो क्या बीत चुका है, डेड है, वो पड़ा हुआ है, लेकिन पास्ट जो है वो क्या है, उसमें खजाने छुपे हुए हैं। यानी पास्ट वाले चीज़ों को जो है समझ करके हम आने वाले समय में अगर कोई समस्याएं आती है तो उन समस्याओं को जो है हम डट करके मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेड एंड स्टैटिक हो जाएगा, यानी आपका जो है आंसर जो होने वाला है वो 36 वाला जो है क्या हो जाएगा, ए नंबर, डेड एंड स्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37। तो 37 में क्या कह रहा भाई, 37 में यही कह रहा है द वर्ड इरूडिशन। इरूडिशन का मतलब हम बोले कि भाई विद्वता होता है, तो इसका आंसर जो है ग्रीड नहीं होगा, ये गलत दिया, ग्रेट नॉलेज हो जाएगा। क्या होगा, हाँ ग्रेट नॉलेज। जहाँ पर गलत है वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। चलिए देखिए, वेन डी मतलब कब वो भाषण दिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भाषण कब दिए, जब प्रेसिडेंट का शपथ लिए, वेन ही टूक ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी आपका सी नंबर आंसर जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर में ये कहा जा रहा है अर्लियर ही हैड सर्व, यानी मतलब प्रेसिडेंट बनने के पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, तो प्रेसिडेंट बनने के पहले बिहार के वो गवर्नर थे। तो यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा, गवर्नर ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ गवर्नर ऑफ बिहार हो जाएगा। इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, मतलब वो किस चीज़ से जो है लंबे समय तक जुड़े रहे, तो भाई वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एजुकेशन हो जाएगा, यानी बी नंबर का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी पावर को यूज किया जा सकता है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है। तो पावर को जो है किस चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, तो पावर को मोरल पर्पस, यानी जो बढ़िया काम है उस काम के लिए पावर को यूज कीजिए। तो आपका जो है उससे क्या होगा, आपका जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगा, आपका जो है अच्छाई बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका ये क्वेश्चन कह रहा है द, यहाँ पर देखिए द फैमिली इज ए बिग, अगर फैमिली हमारा बड़ा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एज ए रेडर इन कॉन्वेनियंटली फास्ट पेस, यानी यहाँ पर यही उस स्कूल के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि हमारा फैमिली बड़ा है और फैमिली बड़ा हो रहा है और ये लगातार जो है बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर क्या है, ये क्या है, मतलब लोगों को जो है असुविधा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो लाइन किससे लिया गया, तो भारत इज माई होम से बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, हाँ भारत इज माई होम से बता दीजिएगा। तो ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये टोटल आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद जो है यही सारा चीज़ जो है हम एक बार इंटरनेट पर डालेंगे। तो आपको क्या करना, खाली कुछ नहीं, ईयरफोन लगा करके एक बार सुन लेना बस, बाकी बात फिर परीक्षा तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस